मणिपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। समाज स्तब्ध है, महिलाएं दहशतजदा है और हम सभी इंसानियत को कोस रहे हैं। इस पूरी घटना ने एक सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि क्या हमारा समाज इतना नीचे गिर चुका है, और अगर गिर चुका है तो फिर इसे सजाने, संवारने और दोबारा से इंसान को इंसानियत की नजर से देखने वाला समाज हम कैसे और कब तैयार कर पाएंगे। जाहिर है आने वाले भविष्य पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जो समाज को न सिर्फ सभ्यता के मायने पर खड़ा कर पाएगा बल्कि समाज में आ रही ऐसी विकृति को दूर करेगा। मणिपुर की घटना युवाओं के लिए क्या है? एक सामान्य सी घटना है, आक्रोश का नजरिया है, या फिर समाज में विकृति का जहर घोलने की तस्वीर? युवाओं से आज हम जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद उस घटना को वायरल करने की प्रवृत्ति आखिर क्यों पनप रही है। एक घटना को करने के बाद उसे जग जाहिर करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कैसे आ रही है? क्या ये सोशल मीडिया का असर है? क्या ये वायरल होती दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की सनक है, या फिर अपराध के बाद पुलिस और शासन को चुनौती देने का दम? आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत खास युवा मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ आए हैं। मैं आचार्य मिश्रा जी से ही शुरुआत करूंगा। मिश्रा जी, आज से 20 साल पहले, हो सकता है 2-3 साल के आप रहे हो, 15 साल पहले हो सकता है आपकी उम्र 5 साल के आसपास रही हो, हम क्राइम उस समय सुनते थे कि किसी के घर में डकैती हो गई, किसी का मर्डर हो गया, कुछ ऐसे ऑफेंस हो गए जो बहुत नॉर्मली हम सुनते थे। अब के ऑफेंस रेप हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है, वीडियो वायरल कर दिया जाता है। आपका क्रिमिनल का माइंडसेट किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा हम देखें तो रामायण काल में भी रावण था, और हम इतिहास में देखें तो हमने बाबरी डेमोलिशन देखा, हमने अभी निर्भया का रेप जो केस हुआ था वो भी देखा। तो हर समय में हर प्रकार के क्रिमिनल होते हैं और उसको दबाने के लिए लॉ की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार अभी भी कुछ कुछ ऑफेंसेस होते हैं। पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या माइंडसेट होता जा रहा है अब युवाओं का? जी, मेरा मानना ये है कि आज से 10-15 साल अगर मैं पहले की बात करूं तो उस समय चोरी, डकैत, रेप, हत्या ये सब तरीके की घटनाएं वायरल होती थी। लेकिन जब से लगभग 2014 के बाद से जब से इंटरनेट फेम में आया तो आजकल रातों रात वायरल वीडियो बनाकर, किसी भी प्रकार की घटनाओं का वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, और वो नेम एंड फेम का चक्कर में रातों रात फेमस होने की कोशिश करते हैं। और ये सब युवाओं का जो इंटरनेट में इन्फ्लुएंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भव्या जी, क्या लोगों के मन से, यूथ के मन से सजा का भय खत्म हो गया है? क्या करना क्या चाह रहे हैं? अपने मणिपुर की घटना देखी, क्या लगता क्या उस घटना को देखने के बाद? जी, ऐसा तो है नहीं कि सजा का भय किसी को ना हो। सजा का भय हर किसी को होता है, और कहा जाए तो अभी एक सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग क्राइम भी करते हैं, लोगों को सजा भी मिलता है, तो ये भी दिखाना चाहते हैं। लोग छोटी से छोटी, हर एक छोटी बात को मीडिया के सामने, लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ी महारत हासिल की है, और ऐसा उन्हीं के साथ पहली बार हो रहा है। जबकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है, जहाँ पे ऐसी घटनाएं आद्यानांतर कालों में भी हुई है, अभी भी हो रही है, और शायद हो सके तो फ्यूचर में भी होगी। पर इन्हें कैसे रोकना है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्यों हुआ, काहे हुआ, इस पर फोकस करने के बजाय। देखिए, सोशल मीडिया जब से ट्रेंड पे आया है तो इस तरीके से अपने आप को फेमस करना, सोशल मीडिया में फेमस करना, ये तो एक ट्रेंड बन गया है। और जो मणिपुर में जो घटना हुई है, बहुत शर्मसार घटना है, ये पूरे देश के लिए बहुत शर्मसार घटना है। सोशल मीडिया जब से आया है, अलग अलग जगह देखा जा रहा है कि कहीं पे MMS भी वायरल हो जा रहा है, कहीं पे किसी का रेप हो रहा है तो उसका वीडियो वायरल हो जा रहा है। युवा किस दिशा में जा रहा है, हमको इसको चीज़ को समझना होगा कि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अच्छी चीज़ सीखे। हमको इस तरीके से जो गंदी चीज़ें हैं इनको वायरल ना करें। नहीं, हारिका, क्या सोचती हैं आप? युवाओं में अब मानसिकता बदलते जा रही है, क्राइम का ट्रेंड बदलते जा रहा है, फेमस करने की चाह बढ़ते जा रही है युवाओं के बीच में। मणिपुर की घटना आपने देखी होगी। सर देखिए, हर प्रकार के लोग होते हैं हर जगह पे, यहाँ पे भी वही केस हमने देखने को मिल रहा है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, इसका उपयोग हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से करते हैं। लेकिन हम जो पॉजिटिव वे में अगर इसको उपयोग कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में ना करके हम इसको नेगेटिव वे में कर रहे हैं। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन की, मतलब उनकी यहाँ पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लग रहे हैं, और काफ़ी सारे जो बेटियों के ऊपर में जो कार्य हो रहे हैं, इसकी एक तरीके से इंसल्ट है बेटियों के। तो मैं यही कहना चाहूँगी। शुभम, क्या लगता है आपको? जैसे कि पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उस हिसाब से लोग इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो खूबियां हैं उनको लोगों के सामने नहीं रख पाते थे। तो इंटरनेट का एक सदुपयोग अगर देखा जाए तो अपनी खूबियों को, अपनी क्षमताओं को लोगों के माध्यम रखने का एक बहुत अच्छा जरिया था। लेकिन लोगों ने इसे एक गलत वे में लेकर गलत काम करना चालू कर दिया है।
फेमस होने के चक्कर में अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ गंदी चीज़ों को भी अपनाने में दूर नहीं हट रहे हैं, और युवा इस सोशल मीडिया की जो अच्छी चीज़ें उनको ना करके गलत चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जैसा कि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ों के लिए है और आजकल फेमस होने का कंपटीशन बढ़ गया है, लोग यही देखते हैं कि हम कैसे फेमस हों, तो उसका ज़रिया जो है वो गलत चीज़ों पे जा रहा है। हमें सही चीज़ों पे जाना चाहिए, लेकिन लोग आगे बढ़ने के लिए गलत तरीक़ों को अपना रहे हैं, तो ये गलत है। सर, अभी जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया हमारे पास एक नया आधुनिकीकरण के रूप में सामने आया है। जैसे कि पहले जो है कुछ समय पहले 10-15 साल पहले ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो जो है अपराध की प्रवृत्ति एवं अपराध जो अभी मणिपुर की हिंसक घटना है वो भी उस टाइप की घटना जो है पहले हमको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास जानकारियाँ, जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा हम अपराध एवं अपराधी हिंसक घटनाओं के प्रति जो है और उस घटना में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उस घटना को हमको जो है होने नहीं देना चाहिए था। उसके बाद भी हम अभी उस चीज़ से और आगे निकल रहे हैं, और आगे हम जो है क्राइम को देख के उसमें और क्या नया क्राइम कर सकते हैं इस चीज़ को देख को हम सीख रहे हैं, ना कि उसमें हम कोई बचाव के लिए नहीं सोच रहे हैं। उसमें हम जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हम बहुत मतलब रुचि से देख रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमारा कैसे वीडियो वायरल हो सकता है। इसमें हम युवाओं का जो है जितना भागीदारी होना चाहिए उसमें हम गलत चीज़ों के प्रति जो है ज़्यादा रुचि के साथ, रुझान के साथ ज़्यादा अच्छे से उसको अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बचाव के प्रति हमारे जो है सामाजिक दायित्व तो कुछ भी नहीं है। जो सामाजिक दायित्व तो जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए वो नहीं है, और घटनाओं के प्रति जो है सजगता होना चाहिए उसमें भी कमी आई है। और जो जी मिस्टर जी, आपके पास मैं आता हूँ वापस। मणिपुर की तस्वीर आप सभी ने देखी होगी, केवल उन युवाओं के जिन्होंने ये कृत्य किया, हर आदमी चाहता है उनको फांसी से लटका दिया जाए, केवल एक गुस्सा है उनके प्रति। उसके बाद भी ये सब किस तरह से देख रहे हैं उस वीडियो को, किस तरह से, अगर आपने उस घटना को देखा होगा? देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ में एक फ़िलोसोफर हैं जॉन लॉक, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। स्टेट का प्राइमरी जो धर्म है वो ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। स्टेट ऑफ जंगल से स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ में समाज को लेकर के बढ़ना है। मणिपुर में इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण, आर्म्ड इंसर्जेंट्स के कारण स्टेट का जो मैकेनिज़्म है अब वो कोलैप्स कर चुका है। ऐसे में दो कम्युनिटीज़ आपस में जब फाइट करती हैं तो जो कम्युनिटी डिफेंस है उसमें हर व्यक्ति एथिक्स को फॉलो नहीं करने वाला। तो सबसे पहले तो इसमें जिम्मेदारी स्टेट की है कि किसी भी तरीके से एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए, और ऑब्वियसली हम सब एग्री कर सकते हैं कि घटना बहुत कंडेमनेबल है, और 354 और 376 में जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। नंदकिशोर जी, क्या लगता है उस वीडियो को देखने के बाद? जी, ये मैं यही बोलना चाहूँगा, ये जो वीडियो वायरल हुआ और ट्रेंड जो चल रहा है, तो इसमें ये जो वीडियो है वो मानवता को तार तार कर देने वाला है। इसमें पूरी दुनिया भारत में थू कर रही है। ये जो घटना है वो 4 मई को हुआ है, 21 जून को पहला FIR दर्ज किया गया, और घटना का वीडियो जो है 18 जुलाई को वीडियो आकर वायरल होता है। इसमें यह जो समाज और पूरे देश जो कि हमारी न्याय व्यवस्था और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करती है, तो आज उनका भरोसा धीरे धीरे जमीनी स्तर से गायब होते जा रहा है, और वहाँ की प्रशासन और सरकार के ऊपर एक सवाल उठाता है कि जो घटना 4 मई को हुआ था उसके लिए क्यों सरकार अंधा बनकर बैठी हुई थी। भव्या, क्या लगता है आपको उस वीडियो को देखने के बाद? हम लोग यदि 2 दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो के लिए यदि अपनी राय बनाते हैं तो मुझे लगता है हम सभी गलत हैं, क्योंकि मणिपुर की जो घटना हुई है उसमें 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ है, मणिपुर 2 दिन से नहीं चल रहा है, मणिपुर पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसको लगभग अब 2-3 महीने भी हो रहे हैं, जिसमें 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और दोनों समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और दोनों समुदाय के घर भी चल रहे हैं, और दोनों समुदाय की महिलाओं के साथ भी अनाचार हो रहा है। और हम यदि कहें कि हम किसी एक के पक्ष में जाते हैं तो गलत है, क्योंकि अपराधी और अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, ना तो उसका कोई एक जात होता है, या हम लोग अपराधी एक जात से है तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हम इस जात के साथ जाएंगे, हम इस धर्म के साथ जाएंगे। अपराधी अपराधी होता है, तो हमें अपराध को देखना चाहिए और दोनों धर्म को समान देख करके उसमें जो भी हमारे तरफ से जितना अच्छा हो सकता है हमको करने की कोशिश करनी चाहिए, और वहाँ पर एक शांति व्यवस्था, संवाद बना करके चलना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे जो 2 धर्म लड़ रहे हैं वो दोनों का अलग अलग अपना एक मांग है। जो मैतेई धर्म है वो हिंदू जनजाति है,
और जो कुकी है वो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो हमको उनसे संवाद बिठाना चाहिए और उन दोनों से कम्युनिकेशन करके उन दोनों का जो भी आपसी मैटर है वो क्लियर करके वहाँ पे अपना आगे जो भी है वो करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ये समाज जिम्मेदार है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है? आप लोग ऐसा सोचते हैं या ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं युवा भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, समाज और सरकार, प्रशासन और युवा, ये तीनों जिम्मेदार हैं। जब इस तरीके की जब घटना हो रही है तो ये दो समाज के बीच में हो रही है। दोनों समाज को समझना चाहिए कि मणिपुर में, जिस मणिपुर में वो रह रहे हैं, उनका ही प्रदेश जल रहा है, उनका घर जल रहा है। तो समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि मणिपुर ना जले, शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन तो चाहती है, प्रशासन के साथ वहाँ के लोग भी खड़े हुए हैं। प्रशासन ये भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी मणिपुर में जो जल रहा है इसका निराकरण हो। और जो युवा हैं, जैसा कि आपने बताया अभी, युवा जो वहाँ पे रेप वाला जो किस्सा हुआ, तो उसका जो वीडियो वायरल कर रही है, क्या तरीका है? युवा को अच्छी चीज़ें वायरल करनी चाहिए सोशल मीडिया में, लेकिन युवा आज इस तरीके की वीडियो वायरल कर रहा है जो कि गलत है। निहारिका, आप भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट, उसको जिम्मेदार ठहराएंगे या बड़े दिल से मानेंगी कि इसके लिए कहीं ना कहीं यूथ भी जिम्मेदार है? निहारिका सर, जैसे कि हर एक केस में देखा जाता है कि प्रशासन को हम हर बार जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले यूथ को जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ है वो वायरल कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम यूथ से ही सर जो भी सोशल मीडिया चलाना सीख रहा है वो पहले हमसे ही सीख रहा है। हम ये सारी चीज़ें को नेगेटिव वे में क्यों कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया बनाया गया है हमारे अच्छे करंट अफेयर्स को जानने के लिए, क्या हो रहा है उन चीज़ों को जानने के लिए। हम इसको एक नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक एक घटनाएं ऐसी हो रही है और इसको वायरल किया जा रहा है हम लोगों की वजह से। मतलब मैं सर इसको यूथ को ज़्यादा फॉल्ट मानती हूँ। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये मणिपुर की जो घटना है इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ वहाँ के समाज को, एक समाज को। लेकिन इसके लिए युवा भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं न कहीं भारत देश में युवाओं के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि भारत देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवा की है। तो इसके लिए जिम्मेदार है वहाँ के समाज, जिसका प्रतिनिधित्व युवा लोग कर रहे हैं। और इसके लिए प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको इस हद तक आने के लिए, इस हद तक क्राइम करने के लिए, गुनाह करने के लिए वहाँ तक छूट एक हिसाब से कहा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर फैसला नहीं लिया गया। अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का फैसला लिया जाता तो शायद इस प्रकार का माहौल वहाँ पर उत्पन्न होता। तो इसके लिए वहाँ पर सभी की जिम्मेदारी है और इसको मुझे लगता है कि वहाँ के प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस पर हम किसी भी प्रकार का सुलह नहीं कर सकते, इसको हम नहीं कर सकते। निशा, मणिपुर की घटना को लगभग 100 दिन बीतने को है, 3 महीने से ऊपर का वक्त। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? वहाँ के सीएम जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आप किसे जिम्मेदार मानती हैं उस घटना के लिए? एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के जिम्मेदार सभी हैं, क्योंकि आजकल की युवा, जैसा कि सबने बताया कि सोशल मीडिया में गलत चीज़ें फैला रही है और युवा ही हैं, उन्हें अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो गलत चीज़ों पे ही फोकस कर रही है। तो तीनों ही जिम्मेदार हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसमें तो जिम्मेवारी जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार है सर, तो राज्य सरकार सबसे पहले जिम्मेवार मैं मानता हूँ। मैं आज मिश्रा जी के पास, मिश्रा जी, यूथ में वायरल करने की एक सनक है। मणिपुर घटना को अलग कर दीजिए, आज जो भी चाहता है, हर चाहता है मेरे इंस्टा में 10,000 फॉलोअर हो, मेरे एफबी पे 15,000 फॉलोअर हो। हर कोई चाहता है कि उसका सोशल बैकग्राउंड बहुत ऊंचा दिखे, सबको दिखे कि कौन किससे ज़्यादा फॉलोअर बना सकता है। छोटी छोटी छेड़खानी की घटना, एमएमएस लीक हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। ये यूथ में है क्या? वही कंसेप्ट है क्या, बदनाम भी हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ? कहाँ जा रहा है युवा? डेटा इज़ द न्यू ऑयल, मैंने एक कोट पढ़ा। और ये समाज ऐसा समाज है कि जो पब्लिक मंच है ये कुछ नेताओं को मिलता था। अब ऐसा है कि जिसके पास जो कंटेंट आया वो फ्रीली उसको एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जो लॉज हैं, जो देश के लॉज हैं, जो पॉक्सो है, जो 376 है, जो 354 है, उसके विषय की जानकारी बहुत कम है। दूसरा, एक वेंजेंस को केवल एक व्यक्ति पर सीमित ना रख करके एक कम्युनिटी के स्तर पर वेंजेंस लेने की आज एक चाह लोगों में उमड़ पड़ी है। हिंदुओं को गाली देने पर पूरा मुस्लिम समाज कुछ ट्रेंड करा सकता है। एक कहीं पर इंसिडेंट होता है, उसका रिएक्शन हम कहीं और देखते हैं। भारत के इंसिडेंट पर पाकिस्तान में ट्रेंड चलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक ग्रोथ की भावना है, इसको हटाना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को
इंट्रोड्यूस करना होगा और आईटी डाटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, आईटी एक्ट में अमेंडमेंट होने वाले हैं, तो इस विषय में जानकारी भी जनता में हो, इस विषय पर भी काम करना चाहिए। क्या लगता है आपको, वायरल करने की प्रवृत्ति, ये सब का खामियाजा हम भुगत रहे हैं? सर, आज के टाइम पे इंटरनेट के आने के बाद लोगों के जीवन में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव बढ़ चुका है। आज मेरे ऐसे सैकड़ों दोस्त हैं जिनसे मैं मिलता हूं, तो उनका जब मेरा बातचीत होता है तो मेरे को पता चलता है कि उनका जो दिनचर्या है वो डिपेंड करता है सोशल मीडिया पर उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उनका सैडनेस और हैप्पीनेस, जैसे कि मान के चलो मैंने कोई स्टोरी लगाया अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर, और इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी लगाने के बाद लोगों के रिप्लाईज आते हैं तो उनसे मेरे को हैप्पीनेस मिलता है, लोगों को रिप्लाईज नहीं आता तो ऐसा सैडनेस। तो ये ऐसा मानना है कि लोगों का सोशल मीडिया तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको उनका सही तरीका पता नहीं है। और मेरा कहना ये है कि ऐसा आईटी रूल्स लाया जाए और ऐसा गाइडलाइंस लाया जाए कि इस तरह का वीडियो वायरल ना हो, और एक गाइडलाइन के तहत ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में अप्रूवल मिलना चाहिए। ठीक है भव्य, आपको भी ऐसी लगता है बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ? जी बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपना खुल करके अपनी बात अपने रख सकता है, सबके समक्ष अपनी बातें रखने का, अपने सुख दुख, अपने दोस्त, अपने मन की बातें रखने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सोशल मीडिया का हम लोग सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि सोशल मीडिया हमारे लिए क्यों लाया गया है, क्यों सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया को पहले हम लोग उपयोग समझें, उपयोग ना समझ के हम केवल दुरुपयोग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ये गलत है। और अभी के टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया को अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम अपने घर में नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर हम सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालते हैं, हम लोग फेसबुक के वॉल पे डालते हैं कि हम यहाँ घूमने गए, इसके साथ गए। घर पे नहीं पता है हमारा दोस्त कौन है। हम फेसबुक पर अपने 1000 फॉलोवर्स रखते हैं, इंस्टाग्राम पे किसी के 10K 20K। ये सब लोग अपने माँ बाप का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, उनको किसी महापुरुषों की जयंती नहीं पता है, परंतु उनके इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोवर्स कब हुए ये उन्हें याद होता है, और उस दिन को वो बाकायदा सेलिब्रेट भी करते हैं। तो यूथ कहाँ जा रहा है, हमें इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं हमें उनकी तरफ जाना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि उनके नुकसान। क्या लगता है आपको, अब सजा पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या सजा के प्रावधानों पे बदलाव होना जरूरी है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, समय समय पे अलग अलग राज्यों में हिंसा होती है, हिंसा के बाद अलग अलग रैलियाँ निकलती है, तो उनमें वो कहते हैं इनको फांसी दो, इनको फांसी दो। सरकार कर क्या रही है? अरे देश आज़ाद हो चुका है, देश का कानून है, लेकिन अब कानून में लग रहा है थोड़ी सी बदलाव करने की आवश्यकता है। अब कोई दरिंदा किसी बहन के साथ रेप करता है तो क्या वो खुलेआम घूमेगा? उसको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उसको 10 साल 20 साल जेल में रखा जाता है, वो बड़े आराम से रहता है। वो जो बहन रहती है उसका रेप हो जाता है, उसके मर्डर हो जाता है, लेकिन वो दरिंदा जेल में आराम से रहता है और 20 साल बाद उसकी सज़ा ख़त्म होती है तो वो बाहर आ जाता है। ये तो गलत बात है। सज़ा पे थोड़ी हमको देखना पड़ेगा। निहारिका, क्या सज़ा में प्रावधान ऐसा लगता है बदलना चाहिए अब? क्योंकि ऐसा सज़ा होनी चाहिए कि आत्मा थर्रा जाए, रूह कांप जाए, क्योंकि ये घटनाएं अब रुक नहीं रही और घटनाएं होती हैं और ऐसे उसे वायरल और ट्रेंड कराया जाता है जैसे उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। निहारिका सर, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत है इस विषय पे कि जो भी चीज़ें हमारे लिए आई है उपयोग की, उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों आई है हमारे लिए, ये हमें पता होना एक शिक्षा के रूप में बहुत ज़रूरी है। आज सर हम किसी को भी देखते हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जैसे अगर मैं टीचिंग के एग्ज़ाम की बात करूँ, व्यापम जैसे छोटे छोटे अगर एग्ज़ाम्स की भी मैं बात करूँ, तो सबसे पहले व्यक्ति अपना सोशल मीडिया बंद करता है, कहता है कि नहीं वो मेरा टाइम ले लेता है। क्यों टाइम लेता है? सोशल मीडिया में तो करंट अफेयर्स भी आते हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आती है, तो कहते हैं नहीं वो चीज़ें कम है, बाकी की चीज़ें क्या है जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सर हम ही करते हैं, ये आजकल के यूथ ही करते हैं, जिसके जैसे इन्होंने कहा कि आजकल जो है फॉलोअर्स बढ़ाने पे लोग केक सेलिब्रेट करते हैं। इसका क्या मतलब है सर कि अगर मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए तो मैं केक सेलिब्रेट करूं? इस तरीके से युवा कहाँ चलते जा रहा है, और ऐसे तो देश नहीं चलेगा सर। इस देश को सर जितने भी देश है वो हम सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हम उसको कितना लागू करते हैं। हम हमेशा प्रशासन का भी एक रोल है यहाँ पे कि उनको भी ऐसे लॉज लाने चाहिए, और ये हमारा भी कर्तव्य है कि अपने साइड से हमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए इन चीज़ों पे। अभी किस स्तर पर क्राइम होते हैं और उनको कितना सज़ा मिलना चाहिए? अधिकतर देखा जाता है कि रेप के केसों में सभी की मांग होती है कि फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन कई ऐसे भी केस होते हैं जिनमें रेप के झूठे केस भी बना दिए जाते हैं, तो उनके लिए लॉ में एक नियम है उनके सुरक्षा के लिए। देखिए, सज़ा का एक प्रावधान है कि चाहे 1000
चाहे 1000 गलत काम करने वाले छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है सज़ा के लिए, और सज़ा देने से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि इतना गंभीर सज़ा है, उसके बाद भी जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है क्राइम को करने की, उस क्राइम को करने की जो मानसिकता है उसके ऊपर सवाल उठाया जाए, और उस क्राइम को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होनी चाहिए। आखिरी सवाल, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए युवाओं के पास क्या सुझाव है? निशा, क्या सुझाव है आपके पास? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सर हमें संवाद करना चाहिए। जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, सल्यूशन नहीं निकलेगा, और हम जानेंगे नहीं जब तक कि एक्चुअल में है क्या टॉपिक, और जब तक बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के सुझाव नहीं सुनेंगे या समझेंगे, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जी, वही सवाल मेरा था आपसे, कैसे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुझाव है आपके पास? सर, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो घटना हो रहा है उस पर हमको त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि मणिपुर में हिंसक जो घटना हुआ है ना, उसको देखते हुए हमको तुरंत उस पर निर्णय लेना चाहिए था, और तुरंत निर्णय लेने के उपरांत हम उसको रोका जा सकता था। तो आपने सुना मणिपुर की घटनाओं पर युवाओं ने अपनी अपनी राय रखी। बेहद ज़रूरी भी थी ये राय जानना, क्योंकि आखिर यूथ इस पूरे विषय पर सोचता क्या है। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।